अनुपमा फेम रूपाली गांगुली आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता अनिल गांगुली फेमस फिल्म मेकर थे, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उन्हें संघर्षों से गुजरना पड़ा था। उनके पिता हॉस्पिटल में थे। इलाज की रकम चुकाने के लिए उन्हें जो काम मिलता था मजबूरन वो उसे कर लेती थीं। वो बंगाली कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थीं और वहाँ पर टीवी में काम करने को नीची नजर से देखते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी कम्युनिटी से निकाल देने का बुरा अनुभव भी झेलना पड़ा। CNBC को दिए इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों के बारे में खुलकर बात की। रूपाली ने कहा, टीवी के दिन संघर्ष के दिन थे। मुझे घर चलाना था, इसीलिए जो काम मिला उसे कर लिया। खास तौर पर बंगाली कम्युनिटी में इसे नफरत भरी नजर से देखा जाता था, क्योंकि इसे नीचा समझा जाता था। तो आप एक तरह से आउटकास्ट कर दिए गए हैं, अपनी कम्युनिटी से निकाल दिए गए हैं। लोग मेरे लिए अफसोस की तरह महसूस करते थे, क्योंकि मैं टीवी कर रही थी, लेकिन मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उस समय हमें घर चलाने की जरूरत थी। वो आगे कहती हैं, मेरे कभी कोई सपने नहीं रहे, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे पिता नगर पालिका के हॉस्पिटल में ना रहें। मैं चाहती थी कि वो लीलावती की तरह किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हों। इसके लिए जरूरी था कि मैं काम करूं। मुझे लगता है कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों को जो कुछ भी छोटा मोटा मिला, हमने उसका सम्मान किया और उसका फायदा उठाया। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरी प्रेरणा है, वो मेरे भगवान है और वो अब भी हैं। इससे पहले रूपाली गांगुली ने बताया था कि वो 15 किलोमीटर पैदल चलकर पृथ्वी थिएटर जाया करती थीं। साल 1991 में उनके पिता ने धर्मेंद्र के साथ दुश्मन देवता फिल्म बनाई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इस फिल्म में उनके पिता ने सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उनके पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई, जिससे वो कंगाल हो गए। जो सामान और गहने बचे थे, गरीबी के कारण उन्हें भी बेचना पड़ा। घर में चल रही परेशानियों के कारण उनके पिता को डायबिटीज हो गई थी। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी थिएटर में आत्मकथा नाम का पहला प्ले किया था। आर्थिक तंगी होने के कारण वो रोज वर्ली से पृथ्वी थिएटर पैदल जाती थीं, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है। इसके लिए उन्हें 50 रुपए फीस मिलती थी, जो उनकी पहली कमाई थी। कई बार पैसों के साथ समोसा भी मिलता था। उस वक्त ये पैसे बहुत होते थे। रूपाली गांगुली ने साल 2000 में टीवी सीरियल सुकन्या से एंट्री की थी। उन्हें वैसे कई सीरियल्स में देखा जा चुका है। दिल है कि मानता नहीं, जिंदगी तेरी मेरी कहानी, संजीवनी में भी वो नजर आई थी। साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा साराभाई के किरदार के लिए भी वो जानी जाती हैं। वो कई फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन फिर रूपाली एकदम से इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। 7 साल के गैप के बाद उन्होंने अनुपमा के साथ टीवी में वापसी की। अनुपमा ने उन्हें नेम फेम दोनों ही दिया। वो लोगों की चहेती भी बन गई और महंगी एक्ट्रेस भी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।